नमस्कार। हमारी खास पेशकश डॉक्टर देंगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर किरण पांडे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। मैम, पहले मैं आपसे जो कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। कोरोना वायरस के लक्षण अलग अलग तरीके के पेशेंट में, जैसे कोरोना वायरस एक कई तरीके के उसमें रहता है। माइल्ड सिम्टम्स भी करता है, मॉडरेट एंड सिवियर सिम्टम्स भी करता है। तो जो माइल्ड जो केसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर वायरस एक तरीके से कॉमन इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड की तरह से प्रेजेंट करता है। जुकाम, खांसी, गला खराब और उसके मलेज, बॉडी में लाइक पूरा में दर्द हो रहा है, थोड़ा फीवरिश हो सकता है। लेकिन जिन केसेस में जो ये केसेस यूजुअली बहुत इनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, बट जो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिवियर इन्फेक्शन होता है और उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब सांस फूलने की सबसे बड़ी कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम सिवियरिटी की है वो ये है। हम लोग इसको जो है रेस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं, सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस के उसमें करते हैं। और ARDS भी कहते हैं अपनी साइंटिफिक उसमें। ये जो है मरीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो इसकी जो वो है वो सिग्निफिकेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसा भी देखा गया है कि जो एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, जिनमें कि पेशेंट्स डायरिया की तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वायरस बॉडी के सभी ऑर्गन्स को करता है, तो अब इतना नया बीमारी है कि अभी इसको स्टडी डेली बेसिस पे नए नए फाइंडिंग्स, रिसर्चेस आ रही हैं। तो अभी ये भी देखा गया है कि ये और ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। तो वो भी प्रॉब्लम्स एटिपिकल प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, और जो कि विशेषकर एज के हिसाब से ज़्यादा एटिपिकल होते हैं। जी, तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर किरण पांडे हमारे साथ मौजूद है। वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगी। अब मैम, देखा जा रहा है कि जो 80% जो पेशेंट होते हैं कोरोना वायरस के, तो उनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। बेसिकली तो 69% है इस एसिम्टोमेटिक केसेस की एविडेंस। पॉजिटिव बिल्कुल हो सकते हैं एसिम्टोमेटिक। ये अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली में टेस्टिंग हुई थी उसके बाद से ये क्लियर हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अगर आप देखें बहुत सिंपल तरीके से, तो ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस की तरीके से क्या है, केवल इस कंटेजियस बहुत है जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है, और जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको बहुत पर वो इफेक्ट कर रहा है। अगर एक हेल्दी व्यक्ति है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उन केसेस में ये जैसे हमें पता ही नहीं चला, जुकाम खांसी हुआ और ख़त्म हो गया, जिसको किसी ने नोटिस नहीं करा, कोरोना की तरह सोचा ही नहीं, ये केसेस एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी इसकी एक समस्या हो रही है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक केसेस हमारे वायरस को नॉर्मली उसको व्यक्ति को तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कम है उसके कांटेक्ट में आता है, तो फिर उसको इफेक्ट हो सकता है और उसको सिवियर इलनेस हो सकती है। जी, अगर मैम कोई पहले से बीमार है, किसी को अगर डायरिया हो, या फिर किसी को कोई कैंसर है, या फिर डायबिटीज वाला कोई पेशेंट है, या फिर कोई किसी को कैंसर है, तो वो लोग कैसे अपनी अपनी जो इसके बच सकते हैं कोरोना वायरस से, कैसे वो अपनी सावधानियां बरतें? देखिए, बेसिक चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे कैंसर का हो, या एक नॉर्मल पेशेंट, जो उनकी बेसिक प्रिकॉशंस रखना है वो हर एक के लिए आवश्यक है। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बताया लगातार जा रहा है, हाइजीन है ना। हैंड हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाथ और हैंड हाइजीन के भी बहुत स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर नॉर्मली कुछ टच कर रहे हैं तो आप हैंड वॉश कर सकते हैं या हैंड रब कर सकते हैं सैनिटाइजिंग उससे। वो आप 15 से 20 सेकेंड करेंगे तो सफिशिएंट है। ऑफ कोर्स उसके जो 6-7 स्टेप्स हैं वो बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करे जाने चाहिए, जिसमें कि डायरेक्ट एक सीधे कांटेक्ट है, फिर उल्टा कांटेक्ट है, आपका ये वाले एरियाज जो नॉर्मली छूट जाते हैं, नेल्स हैं और कलाई है, तो ये सारी चीज़ें पूरे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। लेकिन अगर आपका हाथ किसी वजह से स्वेल्ड है, जैसे हम लोग डॉक्टर्स का जो है, हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारा हैंड स्वेल्ड है, तो हमारे वॉश जो है 40 सेकेंड्स का होना चाहिए। और चाहे हम सोप से करें चाहे हैंड रब से करें, दोनों केस में ड्यूरेशन उतनी होती है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और इनफैक्ट हैंड रब में कहते हैं कि जब तक बिल्कुल ड्राई हो जाए, मतलब 15-20 सेकेंड में वो अपने आप ड्राई हो जाता है, तो दैट इज़ द क्राइटेरिया कि वो ठीक से क्लीन हो गया है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है। इसके अलावा हाँ, बाकी जो प्रिकॉशंस थी, जैसे मास्क हमेशा पहनना चाहिए। मास्क भी सभी के लिए, डॉक्टर्स के लिए नहीं, मतलब हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। मरीज भी पहने और जो दूसरा पर्सन सामने कांटेक्ट में आ रहा है वो भी पहने। दोनों लोग जब व्यक्ति कांटेक्ट में जब मास्क पहनते हैं तो ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि खांसने में, स्नीज करने में, ये वायरस इवन 20 माइल्स की स्पीड से आगे जा सकता है और मोस्ट ऑफ दी हैवी पार्टिकल्स तो ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो एयर में काफ़ी देर तक रुक जाते हैं। मैम, तो क्या घर में मास्क पहनना भी ज़रूरी है? घर में आपका डिपेंड करता है, अगर आपके और लोग हैं या किसी को, जैसे अगर खुद को जुकाम खांसी हो रहा है या कुछ भी ऐसी फीवर या माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसे डेफिनेटली मास्क पहनना चाहिए। अगर नहीं किसी को है तो भी आइडियली थोड़ी डिस्टेंसिंग घर में भी रखनी चाहिए। अगर घर से कोई बाहर जा रहा है, अगर सभी घर ही में है पूरे टाइम, तो ये प्रिकॉशंस थोड़ी रिलैक्स की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ज़्यादातर ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं उससे ट्रांसमिट होता है, तो माउथ, नोज़, ईयर, आईज़, इनको टच नहीं करना चाहिए। कोशिश करी जानी चाहिए कि ये हाथ यहाँ पे बार बार नहीं जाए, चाहे मास्क पहने या नहीं पहने, इनको टच नहीं करना चाहिए। और अगर हम कहीं भी सरफेस को टच करते हैं तो हमें तुरंत हैंड वॉश करना चाहिए। जी, तो कॉलर से बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। आपके कोई सवाल है कोरोना को लेकर या फिर हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है आपके, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रही हैं। अब तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद है, वो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर तक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपके जो भी सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हो तो हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर किरण पांडे, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगी। मैम, अगर कोई घर में बीमार पड़ जाता है तो हम क्या सावधानियां बरतें? बीमार पड़ जाता से क्या मतलब है, जैसे कि देखिए कुछ तो नॉर्मल भी बीमारियां पहले से ही किसी को कोई बीमारी और वो बढ़ जाती है, तो हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रेजेंट समय ऐसा है कि जिसमें डॉक्टर्स को भी हर आदमी पेशेंट बहुत इजीली कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी प्रिकॉशंस लेनी होती है कि एवरी डॉक्टर इज़ नॉट एबल टू टेक दोज प्रिकॉशंस कि अपने घर पे इतना बड़ा सेटअप करे। तो ज़्यादा पहली एडवाइस तो मुझे उसमें रहेगी कि ज़्यादातर पेशेंट्स को जो किसी वजह से बीमारी से सफ़र करते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अपने घर पे ही पूरे समय रहें, कोई जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनको केयरलेसली ज़रा भी उसमें केयर मतलब जैसे लापरवाही ना बरतें,
और उसको बहुत ही रिलीजियसली अपने ट्रीटमेंट को लें, क्योंकि जिससे कोई समस्या इस समय ना आए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हो जाती है तो जिस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन की सुविधाएं तो हर जगह दी जा रही हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट अदर हॉस्पिटल्स हों, प्राइवेट डॉक्टर्स भी आजकल टेली कंसल्टेशन कर, टेली ओपीडी चला रहे हैं। तो आप उनसे पहले लेवल पे कांटेक्ट कोशिश करें कि वहीं से कंसल्ट कर लें। अगर उनको लगता है कि नहीं आपको हॉस्पिटल आना आवश्यक है, तो फिर वही सारी प्रिकॉशंस लेते हुए, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, वेरी केयरफुली कि कहीं आप और ऐसी जगह पे ना, जहाँ तक हो सके अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लें, सरकारी जिसमें कि बहुत वैसा हो ना हो। प्रिकॉशन सब जगह ली जा रही है, लेकिन अगर आपके पास संभव है कि आप अपनी कन्वेंस से जा सके तो और ज़्यादा अच्छा होगा। उन प्रिकॉशंस को लेके जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे बात कर लें कि जिससे वे जैसे वहाँ पे भी रूल्स अपने फॉलो करें, जिस तरीके से सैनिटाइज करने वाला है, और उसको ट्रीटमेंट को अपने फॉलो करें। मैम, देखा जा रहा है कि मौसम में काफ़ी बदलाव हो रहा है, बारिश हो रही है, आंधी भी आ रही है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को सर्दी जुकाम भी हो रहा है, खांसी भी आना है और बुखार भी हो रहा है। तो उनके अंदर एक डर का माहौल बन गया है, कहीं उनको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, तो वो जो डर है वो कैसे निकल सकता है दिमाग से? देखिए, एक तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये आजकल मौसम कुछ इतना ज़्यादा ट्रिकी हो रहा है कि जो इस बात को वो कर रहा है कि ऐसा खांसी जुकाम का जो हो रहा है, लेकिन उसकी इसी वजह से अगर ये भी साथ में देखा जा रहा है, अगर हम रियली मास्क वगैरह का पूरा प्रयोग प्रॉपरली कर रहे हैं तो इन्फेक्शन एक से दूसरे में पहुंचने में उसकी भी इंसिडेंस कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे इसमें गर्म पानी ही पीने के लिए कहते हैं, तो अब हम ये कैजुअल ना लें कि हमसे हमारी प्यास नहीं बुझ रही है और हमें ठंडा पानी, चिल्ड पानी लें, तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम करेगा। सिमिलरली एसी के लिए भी इसके प्रोटोकॉल में ये है कि एसी बहुत वैसा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा सा उसी हायर साइड पे ही रहना चाहिए, अराउंड 20। अगर आप चलाना ही चाहते हैं तो उधर 26 वगैरह पे चला लें, जिससे कि एकदम से ठंडे गर्म का ना हो। तो ये तो प्रिकॉशंस हैं कि आपको खांसी जुकाम ना हो। तो ये हमें भी फोबिया के लिए, तो डर के लिए तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हो जाता है तो यूजुअली जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो 7 डेज़ में आते हैं। खाली सिंपल खांसी जुकाम अगर होता है तो आप ठीक भी हो सकते हैं, आप उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रहें, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें। अगर उनको कोई डे टू डे की प्रोग्रेस देते रहें, अगर आपको कोई सिम्टम लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, नेचुरल उन चीज़ों से कंट्रोल में नहीं आ रही है, फिर आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, मानवेंद्र है मथुरा से। मानवेंद्र जी, सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। तो मेरा कई एक डेढ़ दिन से पेट भी खराब रह रहा था, तो फिर मैंने गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाया है, तो मुझे CMV इन्फेक्शन भी आया है। तो मुझे डाइट वगैरह में क्या लेना चाहिए? जी, आपका पेट खराब चल रहा है और आपने डॉक्टर को दिखाया है? किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, इन्फेक्शन भी आया है, तो मुझे डाइट में क्या लेना चाहिए? डाइट क्या लेनी चाहिए? देखिए, वैसे तो आपने जिनको दिखाया है एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपने उनको पूरी डिटेल में बताई होगी, तो उन्होंने आपको ट्रीटमेंट मतलब डाइट भी थोड़ी बताई होगी। लेकिन वैसे किसी भी पेट की परेशानी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें लाइट खाना खाना चाहिए, जिससे कि डाइजेस्ट इजीली हो जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें सुबह बासी खाने के लिए नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो समय, इस समय जो समय है जबकि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। सुबह का रखा हुआ शाम को ना खाएं, खुला रखा हुआ ना खाएं। कुछ सावधानियां मतलब स्पेशली एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। और अभी सुपाच्य भोजन जिसे हम लोग के उसमें कहा जाता है कि आपका अगर लूज मोशंस हो रहे हैं तो आप खिचड़ी, ये दही और केला वगैरह खा सकते हैं। किसी भी हालत में फ्राइड या तला भुना जो है और मसालेदार खाना या बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएं जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रकाश है लखनऊ से। प्रकाश जी, सवाल पूछिए। प्रकाश जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो।
नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। सवाल पूछे प्रकाश जी। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा वजन बढ़ गया है, मतलब काम पे जिससे नहीं जा पा रहे हैं तो वैसे मुझे वजन बढ़ गया है, तो वजन कम करने के लिए कुछ बताएंगे? ये तो समस्या आज के इस समय सभी के दिमाग में चल रही है कि काम पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में दो चीज़ें देखिए। वज़न बढ़ने के कारण होते हैं कि या तो हमारा खाना कुछ ओवर ईटिंग होता, क्या है ना, घर में बैठे हैं तो काम में बिज़ी नहीं है तो थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खाने का मन कर जाता है, तो ये या कुछ आजकल ये भी एक देखा जा रहा है कि घर में बैठ के डिशेस भी ट्राई कर रहे हैं लोग। तो इन चीज़ों पे थोड़ा करें, डेफिनेटली करें, वो आपको मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग देती है, कोई चीज़ अच्छी बनती है, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें कि वो बहुत ही फ्राइड फूड या ऐसा ना हो, और मात्रा अपनी कंट्रोल रखें खाने की। और जब अगर बीच में अगर आपको लगता है कि स्नैकिंग का मन है तो कुछ ऐसे स्नैक्स भी आते हैं जो रोस्टेड वगैरह होते हैं, घर में भी हम लोग के बन जाते हैं, जिनमें कि वेट बढ़ने की जिनसे संभावना हो। दूसरी चीज़ ये है, आप घर में योगा वगैरह तो कर ही सकते हैं, बाहर आप नहीं भी जा पाए तो घर में योगा वगैरह करें, जिससे कि दो ही चीज़ें हैं, एक्सरसाइज एंड डाइट, जो वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप भी घर बैठे बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। शिक्षा का मंदिर बना व्यापार का अड्डा। किताब के मूल्य को भी नियंत्रित करना चाहिए। तब जिसका जो मन होता है वो बेचता है। हाँ, निश्चित तौर पे स्कूल प्रबंधक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्कूलों की वसूली पर कब चलेगा सरकार का डंडा? ये एक प्रकार का कमाई का अड्डा बना है, पूरा माफिया ग्रुप चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। बच्चों का भविष्य संवारने को अभिभावक भी मजबूर। जो कमीशन खोरी चल रही है स्कूल प्रबंधन, और वो इसको तत्काल प्रभाव से बंद कराना चाहिए। अभिभावकों की मजबूरी बनी स्कूल प्रबंधन का गुरूर। मोटी मुनाफाखोरी के चक्कर में, रिश्वतखोरी के चक्कर में वो बार बार यह डिमांड करता है कि इस तरीके के कपड़े बनवाइए, ऐसी ड्रेस बनवाइए। देखिए मनीष श्रीवास्तव के साथ कॉपी किताब और ड्रेस के नाम पर जारी है लूट। बच्चों के मम्मी डैडी को कब मिलेगी लुटेरों से छूट? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। तो हमारे साथ लगातार डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर किरण पांडे। वो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है, आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, ममता है राजस्थान से। ममता जी सवाल पूछिए। मैडम मुझे सवाल पूछना था। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, ममता जी बताइए।
मैडम मेरे ना पैरों में बहुत दर्द रहता है, मतलब पंजलियों से लेके और नीचे पंजों तक में बहुत तेज दर्द रहता है। टैबलेट ले लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर उसके बाद फिर होने लगता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो पैरों में आपके पंजों में ज़्यादा दर्द रहता है? से लेके और पंजों तक में बहुत दर्द रहता है। मैं वैसे एनीमिक का पेशेंट हूँ, 6.0 ब्लड पर रहती हूँ। हाँ, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि अगर आपके अंदर एनीमिक है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, तो ये खून का दौड़ान आपके, ये हो सकता है कि आपके पंजों तक खून का दौड़ान नहीं पहुंचता। आप डायबिटिक तो नहीं है? नहीं मैम, डायबिटीज थायराइड वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम है कि आप अनेमिक हैं, तो आप थोड़ा सा इस विषय पे ज़्यादा प्रयत्न करके अपने डाइट को इम्प्रूव करें, और ज़रूरत पड़ती है तो आयरन के कैप्सूल्स लें जिससे आपका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करे। ये एक तो होगा। दूसरी चीज़ ये है, आपकी उम्र कितनी है ममता जी? 39 है। तो आप कैल्शियम रेगुलरली लेना शुरू करिए, क्योंकि 35 के बाद कैल्शियम की भी आवश्यकता बहुत होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आप अपने फुटवेयर पहनती हैं, मतलब चप्पल या जो भी पहनती हैं, ये देख लीजिए कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप हील्स वगैरह पहन रही हो जो आपके पैर को सूट नहीं करते हो। तो आप अपना आयरन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, और साथ में अपने फुटवेयर थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का उसका लीजिए, कंपनी का, और जिससे कि कंफर्टेबिलिटी और जिसमें आपकी सुरक्षा हो सके। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए अजेंद्र हैं झांसी से। अजेंद्र जी सवाल पूछिए। हरेंद्र जी सवाल पूछिए। लगता है हमारा नंबर टूट गया। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संजीव हैं लखनऊ से। संजीव जी सवाल पूछिए। बेटा है 2 साल का है समथिंग। जी हेलो जी, संजीव जी सवाल पूछिए। मैं 2 साल का हमारा बेटा है, तो उसको चालू हो जाती है। संजीव जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही, फिर से सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछें। अरे मैम, कह रहे हैं कि 2 साल का हमारा बेटा है, तो उसको प्रोटीन आना बंद नहीं हो रही है। जी मैम, उनके 2 साल का बच्चा है, तो उसको वो फ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? उसके वो बच्चा आपका, जो वैसे तो ये बच्चे वाले डॉक्टर थोड़ा इस बारे में ज़्यादा आपको बता पाएंगे, लेकिन बच्चा खा पी ठीक से रहा है, आप एक तो ये देख लें। दूसरी बात ये है कि उसको क्या खा रहा है, क्योंकि फ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए डाइट में लिक्विड्स, पानी या पानी जैसी चीज़ें मतलब जो हैं वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। थोड़ी सी बच्चे आजकल जो हैं सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, जो कि बहुत आवश्यक हैं। तो ये भी देखें कि वो उसका खाना जो है वो क्या खा रहा है, उसकी क्वालिटी और उस पर ध्यान दीजिए, और उसको रेगुलरली थोड़ा मोटिवेट करिए कि वो टाइमली सुबह फ्रेश होने जाए। तो एक कंडीशनिंग बॉडी की भी उस हिसाब से होती है, और उसके बाद भी अगर समस्या है तो फिर आप बच्चे वाले डॉक्टर से एक बार संपर्क करें। जी मैम, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस कोरोना वायरस के बचने के लिए जो महिला गर्भवती है वो क्या क्या ध्यान रख सकती है अपना? देखिए, एक तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक थोड़ा सा अच्छी न्यूज़ भी प्रेजेंटली ये है कि अभी ऐसा अब तक के जो 3-4 महीने का अभी जर्नी है कोरोना वायरस की, उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि ये गर्भवती महिलाओं के गर्भ पे कुछ विशेष इफेक्ट कर रहा हो। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो सावधानियां हैं वो तो गर्भवती महिलाओं को भी उसी तरीके से फॉलो करनी होंगी जैसे जनरल लोगों के लिए है, कि हाथ को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क का निरंतर यूज़ करना, थोड़ा गर्म पानी पीते रहना, और एसी ज़्यादा ना चलाना, कोई भी सरफेस कहीं ऐसे अनजान जगह नहीं टच करना, और अगर करी है तो तुरंत हाथों को क्लीन करना। एक जो विशेष परिस्थिति आती है कि जैसे हम लोग डॉक्टर्स पेशेंट्स को नियमित रूप से बुलाते हैं चेकअप के लिए,
इस परिस्थितियों में हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो अननेसेसरी कहीं एक्सपोज हो। तो ज़्यादातर अपने जहाँ डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनसे हर जगह पे टेली ओपीडी, मतलब जो फ़ोन के द्वारा ओपीडी करवाने की व्यवस्था की गई है, सरकार द्वारा भी करी गई है, पर्सनल भी लोग कर रहे हैं। तो अपने डॉक्टर से छोटी छोटी परेशानियों के लिए आप उसी से कंसल्ट कर लें। और केवल 4 विजिट्स भी अगर आपकी हो जाती हैं, एक 12वें हफ्ते के आसपास, एक आपकी जो है 20 हफ्ते पे, एक 28 हफ्ते और एक 34 हफ्ते पे, 34 वीक्स पे, अगर ये आपकी 4 हो जाती है तो भी काफ़ी सफिशिएंट है। इनमें जो मेजर हम लोग को चेकअप करने होते हैं वो इनमें हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके डॉक्टर्स विशेष सलाह दें कि नहीं भाई आना ज़रूरी है, कोई परेशानी है या आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, आपकी पहले कोई कॉम्प्लिकेशन रही है, उस केस में फिर आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से काम करें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राम स्वरूप हैं जयपुर से। राम स्वरूप जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरी क्या है कि जैसे बैठा रहता हूँ ना, तो मेरे नीचे के पैरों में है ना, जैसे सो जाते हैं ना, सूट टाइप में से। हाँ तो नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार, आप बताएं, सवाल पूरा करिए। हाँ मैडम, तो जैसे बैठा रहता हूँ तो मेरे पैरों में है ना झंझनाता रहता है। मेरी उम्र है 45। जी, वो जब बैठी रहती हैं तो पैर में झंझनाहट होती है और शायद स्वेलिंग भी आ जाती है। वो देखिए ऐसा है, अगर आपका हो सकता है शायद आपका कार्य ऐसा है जिसमें आपको लगातार ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। इसके लिए सबसे तो पहले एक उपाय ये रहता है कि हम लोगों को डॉक्टर्स बताते भी हैं कि कभी भी ज़्यादा बैठ के करना हो तो आधे घंटे पे, चाहे वो 1 मिनट के लिए आप उठें, 1 मिनट के लिए अगर आप या 2 मिनट के लिए उठ के अपनी जगह से अपना पोस्चर चेंज कर लें, खड़े हो जाएं, 2 मिनट वॉक कर लें, पानी पी लें उठ के, कुछ भी ऐसा कर लें जिससे कि सर्कुलेशन बॉडी का ठीक रहे। क्योंकि एक जगह निरंतर बैठे रहने से पैरों का जो सर्कुलेशन है वो इफेक्टेड हो जाता है और इसलिए झंझनाहट हो सकती है। साथ ही ये भी है कि अगर आपको ज़्यादा ही लगती है तो आप एक बार नर्व्स के डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजी वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखा सकते हैं या और अपना ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं कि आपको कोई शुगर की मतलब आपकी डिरेंज तो नहीं हो रही है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अजय है राजस्थान से। अजय जी, सवाल पूछिए। अजय जी, सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गए। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, अश्वनी है लखनऊ से। अश्वनी जी, सवाल पूछिए। अरे मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। बताइए कि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति कैसे करियर बन सकता है? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति कैरियर इस तरीके से होता है, अभी मैंने थोड़ा शुरू में बात इस पे करी भी थी कि वो उस एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति की तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसके अंदर वायरस जो आया भी, लेकिन बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी है, उसने उस वायरस को बढ़ने नहीं दिया और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन जिस पीरियड में उसके अंदर वायरस है, अभी वो शेड ऑफ नहीं हुआ है, उस पीरियड में अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है जिसकी इम्यूनिटी कम है या जो पहले ही किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उस केस में उसके लिए वो छोटा सा वायरल लोड भी घातक हो सकता है। इसलिए इसके प्रिकॉशंस यही रखने होते हैं। हम नहीं जानते कि हम कौन एसिम्प्टोमेटिक है, और इतने वास्ट लेवल पे जहाँ पे हमारे भारतवर्ष की 1,30,00,000 जनता, 130 करोड़ जनता है, उसमें हर व्यक्ति का टेस्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारे लिए यही उचित है कि हम सब ये मान के कि हमारे से जो अगला व्यक्ति बैठा है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, हम सब उन सावधानियों का पालन करें जो अभी हम लोगों ने आपको बताई है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए एम के शाह है दिल्ली से। एम के जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है, मैं एसेंशियल सर्विस करने हूँ और जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा तो मैं 2 व्हीलर से अपने ऑफिस जाता हूँ। तो 2 व्हीलर से ऑफिस जाने में हो सकता है कि बहुत लोग वहाँ से गए हों, तो ऐसे चांसेस हैं कि कोरोना अफेक्टेड हो सकता है कोई भी पर्सन? जी, डॉक्टर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आइए सीधे लखनऊ चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
समय के अनुरूप देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है। खासतौर पर मोराटोरियम में व्यवस्था दी जा रही है। यह उन करोड़ों किसानों को राहत देगा जो किसान इस समय इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा है। फेरी नीति से आच्छादित होने वाला ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी जिस पे मार पड़ी है, ये डेली कमाने वाला वर्ग है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले ही इन सब को आच्छादित करके खाद्यान्न के साथ साथ इन्हें भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की, और मैं आभारी हूँ कि आज इन सब को इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था इस पैकेज में देने का कार्य हुआ है। देश का लगभग 4 करोड़ यह ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित होगा और कोरोना संकट के उभरने के साथ ही उसे अपना व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों के बारे में जो कार्य योजना आज घोषित हुई है, एक बहुत बड़ा कार्य है ये। और ख़ास तौर पर इस समय हम लोगों ने देखा कि प्रवासी श्रमिक जब लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंदी हुई है, तो उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य देखने को, जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिला कि बड़ी संख्या में एक राज्य से अपने घर के लिए श्रमिकों ने जाना प्रारंभ किया, उन स्थितियों में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इन सभी के लिए 2 प्रकार की सुविधाएं, एक इन सभी की सुरक्षित खान पान, रहने की व्यवस्था और सुरक्षित यात्रा के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो लगाई ही है, लेकिन साथ साथ उनके खाने रहने के लिए भी राज्यों के साथ आपदा राहत निधि से सहयोग देने का जो प्रावधान किया है वह तो स्वागत योग्य था ही। आगामी 2 महीनों के लिए इन सभी श्रमिकों को 2 माह तक 5 किलो गेहूं और चावल तथा 1 किलो दाल देने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। इसको भी हम पहले यहाँ पर हम लोगों ने खाद्यान्न के पैकेट, राशन किट के रूप में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। अब तक 11 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आ चुका है। मेरा अनुमान है कि आगामी 1 सप्ताह में ये बढ़कर के 20 से 20 लाख से ऊपर जाएगी। इन सभी प्रवासी श्रमिकों को भी एक नई राहत इससे मिलेगी। इसके अलावा इन प्रवासी श्रमिकों के साथ ही मिडिल क्लास के उन लोगों को, लोअर मिडिल क्लास के उन लोगों को जिनके पास अपनी आवासीय सुविधा नहीं थी, उन लोगों के लिए भी एक जो व्यवस्था तय की जा रही है कि इनको सस्ते में किराए पे मकान मिल सके या इनके पास अपने मकान हो सकें, प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर जो एक व्यवस्था इसमें की जा रही है, मुझे लगता है कि देश के करोड़ों प्रवासी कामगार और श्रमिक इससे लाभान्वित होगा। साथ साथ युवाओं के लिए भी एक जो बड़ी घोषणा हुई है, शिशु, किशोर और तरुण मुद्रा योजना में लोन की व्यवस्था, एक बड़ा पैकेज इसमें युवाओं के लिए नया स्टार्टअप स्थापित करने और नए सिरे से आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत निर्माण की दिशा में, स्वदेशी को प्रमोट करने की दिशा में अपनी ही प्रतिभा और अपनी ऊर्जा के माध्यम से हम भारत को पुनः वह गौरव दिलाएंगे जिसके लिए भारत जाना जाता था। उसके लिए जो युवाओं के लिए भी व्यवस्था इसमें पैकेज में की गई है, मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि कल एमएसएमई सेक्टर और पावर सेक्टर के लिए जिस प्रकार की घोषणा हुई और आज ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 56,000 से अधिक लोगों को, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को 2,002 करोड़ रुपए का लोन वितरण किया। ऐसे ही ये जो घोषणा आज किसानों के लिए, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले पटरी व्यवसायियों के लिए, इसके साथ ही जो हमारे यूथ हैं उन लोगों के लिए
और प्रवासी श्रमिकों और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो घोषणा हुई है ये स्वागत योग्य है। निश्चित ही कोरोना संकट से उभरने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस सेक्टर का अपना एक योगदान है। नींव के पत्थर हैं और इन नींव के पत्थरों को मजबूत करके हम लोग निश्चित ही एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण में इन सब के योगदान से आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बेहतर पैकेज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रवासी मजदूर है उनकी मदद की जा रही है। बता दें आपको, जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए 50,000 करोड़ की मदद दी जाएगी और ये मदद राज्य सरकार को दे दी जाएगी, जहां पर जो राज्य सरकारें हैं वो इन सब की मदद करेंगे। और योजना से 50 लाख पटरी वालों की मदद की जाएगी, जिसमें प्रति व्यक्ति को 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो आइए अपने प्रोग्राम में फिर से वापस आते हैं। हमारे साथ लगातार मौजूद है डॉक्टर किरण पांडे। मैम, जिस तरीके से जो अब महिलाएं हैं जो एमसी से होती हैं, थोड़ा उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। वो महीने में कभी 2 बार होना तो कभी 3 बार होना, आखिर ये दिक्कत कहाँ होती है? ये जो महिलाओं को आपने बताया कि जो इसको हम लोग इरेगुलर मेंसेस की उसमें लेते हैं कि कभी 2 बार हो गया, कभी 2 बार भी, 1-2-1.5 महीने में भी 1 बार हो रहा है, ऐसा कई बार हो जाता है। कभी ये भी होता है कि 1 महीने में 3 बार भी हो जाती है। कुछ ये इरेगुलर मेंसेस के जो मुख्य कारण होता है, कारण तो और भी होते हैं लेकिन जो मुख्यतः कारण है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। हार्मोन्स की, जैसे हमारे जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी, फिर ओवरी में जाते हैं, फिर वहाँ से यूट्रस पे एक्ट करते हैं। तो ये पूरी एक्सेस में अगर किसी भी लेवल पे कहीं भी कोई माइनर चेंज डिरेंजमेंट आ रहा है तो उसका रिजल्ट होता है इरेगुलर मेंसेस होना। और इसके अलावा कई बार कुछ लोकल कॉजेज भी मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि जब कभी भी बहुत इरेगुलर मेंसेस हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो वो कुछ टेस्ट वगैरह कराने के बाद वो दवा से मैनेज हो सकते हैं। या कभी कभी कोई मास बढ़ जाता है या कोई और ग्रोथ बन जाती है तो उसको, लेकिन अगर वो मिस हो गया घर बैठे तो बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए पहले ज़रूर एक बार दिखा ले। अगर ये पता चलता है कि और कुछ नहीं है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से कंट्रोल में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नरेश हैं देहरादून से। नरेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे को पेट की प्रॉब्लम रहती है और रात को नींद कम आती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता सही ढंग से। खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस की प्रॉब्लम है, नींद भी कम आती है। देखिए, ऐसा है, जो आपने हमारे उसमें सुना ही होगा कि हमारे प्राचीन काल से भी यही बताया गया है नेचुरल ट्रीटमेंट में कि खाना शाम को जल्दी खाना चाहिए और लाइट खाना चाहिए। रात का खाना जो सुबह के समय, चूँकि हम अगर हैवी भी खाते हैं, हम पूरे दिन काम कर रहे हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। दोपहर तक भी ठीक है। रात का खाना संभवतः अगर कोशिश हो सके तो अर्लीस्ट तो 7 o'clock भी खाया जा सकता है, लेकिन 8-9 मतलब सोने से मिनिमम 2 घंटे पहले खाना ज़रूर खा लेना चाहिए। और रात का खाना कभी हैवी नहीं खाना चाहिए। पानी, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम जो है उससे पेट, ये भी देखिए कि जो खाना है, पानी पी रहे हैं आप ठीक से, हरी साग सब्जियां खा रहे हैं, पेट अगर प्रॉपरली साफ होगा सुबह के समय तो गैस की प्रॉब्लम कम होगी। गरिष्ठ भोजन अगर आप कर रहे हैं तो वो अवॉइड करें, वो भी आपको गैस से रिलीफ दिलाएगा। और इसके अलावा नींद की जहाँ तक संभव है के लिए वो है, ये देखा गया है कि जैसे गर्मी में आप रात में सोने से पहले नहा लें तो भी ठीक रहता है। गर्म दूध पी के सोएं। आजकल के समय में तो हल्दी डाल के गर्म दूध पी लें तो वो भी सोने में एक अच्छी वो करता है। कई बार अगर आप थोड़ा बहुत भी वो करते हैं योग वगैरह, तो कभी मेंटल कोई टेंशन हो रहा है तो योग निद्रा भी आप कर सकते हैं 15-20 मिनट की, जिससे कि आपको नींद बहुत ही अच्छी रिलैक्स आ जाएगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दिलीप हैं लखनऊ से।
दिलीप जी सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, एक्चुअली में कंफ्यूजन ये था कि जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो उसमें सब्जियों को और फलों को सैनिटाइज करने के लिए जैसे हम सर्फ में डाल के धोते हैं, तो क्या वो नुकसान करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए? क्योंकि सब्जियों में जो है वो मतलब कोरोना का वायरस अल्कोहल से ही मरता है या साबुन से मरता है? हाँ, नहीं तो उसमें साबुन, अगर आप ये साबुन में डाल के आप धो रहे हैं साबुन पानी में, तो उसके बाद आपको प्रॉपर जो फ्रेश वाटर टैप उस आपके यहाँ है उससे आप बहुत अच्छे से 2-3 बार रिंस कर दीजिए, तो साबुन तो निकल जाता है तुरंत पानी से, तो वो उसके अंदर आपको फिर रहेगा तो नहीं जो आपको नुकसान करेगा कुछ भी। गर्म पानी से भी वॉश, गर्म पानी से वॉश कर ले आप, उसको 2-3 बार रिंस कर दें साबुन धोने के बाद, तो वो उसमें कोई फिर ऐसा रहेगा नहीं कण साबुन का जो आपको नुकसान करे। जी मैम, अभी आपने बताया कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो महीने में 2-3 बार होती हैं पीरियड से, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों का गैप भी हो जाता है, 1 महीने का गैप हो जाना, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो जाना, तो वो क्या उसके भी जो रीज़न है वो एक हार्मोन्स भी रीज़न होता है? देखिए, अगर हम लोग लड़कियों की एज ग्रुप में बात करें तो ये डेफिनेटली हार्मोनल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। इनिशियली जब पीरियड शुरू होता है, पहली बात तो ये होती है कि उसके बाद उसकी जो हमारी एक्सेस, जो अभी मैं बात कर रही थी, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन एक्सेस, इसको मैच्योर होने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। तो शुरू के पीरियड में वो 2-3 साल में मेंसेस शुरू होने के बाद किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी होती है, उसके ऊपर एकदम ज़्यादा मतलब एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करा जाना चाहिए। अगर देर से भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, हाँ अगर बहुत ब्लीडिंग हो रही है जिससे खून की कमी हो सकती है तो उसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर कम ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है और 2-3 साल के लिए, तो सिवाय ये देखना जरूरी है कि आपका उसका कोई कारण ऐसा तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है उसमें, या कोई उसको इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है। हमारे देश में एक अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में भी ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। तो अगर इस तरीके की समस्या कई बार लड़कियों में अगर अर्ली स्टेज में हो जाती है, जो पता भी नहीं चलती, फिर एसिम्प्टोमेटिक बॉडी में पड़ी रहती है, वो हमारे इस यूट्राइन जो यूट्रस और ओवरी वगैरह जो ऑर्गन्स हैं इनको इफेक्ट करती है और लॉन्ग टर्म उसके खराब रिजल्ट होते हैं। तो इन्फेक्शंस के लिए चेक कर लें, अल्ट्रासाउंड करा के देख लें कि कोई और समस्या तो नहीं है, और उसके बाद उसको जी अगर परसिस्ट करती है तो फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, विकास हैं आगरा से। विकास जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, विकास हेलो। जी सवाल पूछिए। ये पूछ रहा हूँ कि गले में जलन होती रहती है मेरे। और मैम गले में जलन होती है तो क्या करें? देखिए, गले में जलन का बेसिकली कारण जो है एसिडिटी होती है। आपको एसिड ज़्यादा बन रहा है। कुछ लोगों को इसके कारण मतलब कुछ तो ये होते हैं कि कुछ लोगों का स्वभावतः नेचुरली उनके अंदर एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उसको, और दूसरा कारण ये होता है कि आपका जो खान पान है वो थोड़ा स्पाइसी या फ्राइड फूड का है, उससे हो सकती है। या फिर कुछ लोगों में कई बार जैसे गॉल ब्लैडर वगैरह की प्रॉब्लम्स में भी जहाँ पे डाइजेशन इफेक्टेड होता है उसमें भी कभी हो सकता है, हालांकि उसमें गॉल ब्लैडर के एरिया में दर्द वगैरह भी साथ में होना चाहिए। तो जो आप अपनी बेसिक वो कर सकते हैं, एक कुछ और भी अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं जो कि जिन्हें डॉक्टर्स से आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जो मेन बात आप कर सकते हैं घर पे, अपने खान पान को ऑब्जर्व करें, पूरे दिन का देखें आपका खाना क्या रहता है। आप मिर्च तो ज़्यादा नहीं खाते, मसाले तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, गरिश खाना तो नहीं खाया जाता है जो आपको सूट नहीं कर रहा है, और ज़्यादा देर का गैप तो नहीं होता है क्योंकि हमारा बॉडी में स्टमक में एसिड हर समय बनता रहता है। तो अगर हम बहुत लंबे समय तक खाना ना खाएं, बहुत लंबे लंबे गैप हो जाएं, तो वो एसिड कलेक्ट हो रहा है और वो भी हमारा गले में आ सकता है। तो इसलिए उसको आप कंसल्ट करके देखिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुनील है बरेली से। सुनील जी सवाल पूछिए। अजी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी मिसेस के पैरों में दर्द होता है बहुत जी, एड़ी में तलवे मन के। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इस विषय में वैसे बात हो चुकी है, लेकिन अगर आपकी एड़ियों और पैरों में ज़्यादा दर्द होता है तो आप एक तो अपना फुटवेयर देखिए। ऐसा तो नहीं है कि वो अनकंफर्टेबल रहते हैं और आप कुछ मतलब जो
कुछ सोल्स आजकल ऐसे भी फुटवेयर्स आते हैं जिनमें वो एक्यूपंक्चर वाला सोल लगा होता है, तो वो आपके हील को कंफर्ट देता है। दूसरी चीज़, आपको बहुत लंबे समय तक ऐसा तो नहीं है कि खड़े रहना पड़ रहा है, या फिर साथ में आपको ये देखना है कि आप कैल्शियम वगैरह, कुछ आपकी डाइट ठीक है, आप कैल्शियम वगैरह लेते हैं, और साथ ही अपनी कुछ टेस्ट, ब्लड प्रेशर दिखवा लें, अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लें, ये जनरल चीज़ें भी चेक करा के देख लें कि कोई ऐसा आपको बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुई हैं और सरस्वती है राजस्थान से। सरस्वती जी, सवाल पूछिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैं बोल रही हूँ कोटा राजस्थान से। मुझे ये कहना था कि पहले मॉर्निंग वॉक हो जाता था हम लोगों का, आजकल लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहे हैं, उससे हमारा वेट भी थोड़ा बढ़ने लगा है, क्या किया जाए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मॉर्निंग वॉक आजकल करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उसमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपके देखिए घर में कोई ऐसा लॉन या टेरेस छत पे हो जिस पे आप थोड़ा घर पे वॉक कर सकती हैं तो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। कोशिश करिए उसमें, ज़्यादा चक्कर लगा लीजिए वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मतलब आप योगा कर सकती हो तो नहीं, मतलब अगर आपके पास टहलने की बिल्कुल भी जगह है तो आप थोड़ा योगा करिए जिससे एक्सरसाइज बॉडी के सारे पार्ट्स की होती रहे। और आजकल तो नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिनको देख के, समझ के और इजी वे में, जो आपके लिए ओवर स्ट्रेच कभी अपनी बॉडी को ना करिए बिना सलाह के, जितना आपको लगे सुविधापूर्वक आप कर सकती हैं उतना करिए। और तीसरी चीज़ ये है कि खाने पीने में थोड़ा ऐसा अपना खाना रखिए कि वेट ना बढ़ाए। जी, तो डॉक्टर किरण पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और सभी कॉलर्स के जवाब दिए। और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। और के न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि आप सभी लोग घर में रहें और लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।